हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से होंगे। आज की वीडियो हमारी होने जा रही है XUV 300 की फर्स्ट 1000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस। रिसेंटली इन्होंने XUV 300 ली थी, ये प्राउड ऑनर है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। आप लोगों ने XUV 300 परचेज की है और इनका पहले 1000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, प्लस इनके साथ जानेंगे इनका फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस, महिंद्रा के साथ सर्विसिंग का क्या एक्सपीरियंस है और क्या क्या अच्छाइयां आ चुकी हैं पहली सर्विस के बाद और क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसकी दूसरी और तीसरी सर्विस के बाद। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक्सप्लेन कीजिए मेरे चैनल के व्यूअर्स को। हेलो एवरीवन। महिंद्रा का तो मेरा नाता, जैसे आप लोगों ने पहले व्लॉग देखे होंगे, तो महिंद्रा से मेरा नाता तो पहले भी रहा है। सर्विस भी मैंने हमेशा महिंद्रा से ही ली है, पुरानी जो मेरी KUV थी। तो अभी जैसे इसका शेड्यूल है, इसके शेड्यूल की बात करें तो फर्स्ट सर्विस इसकी 1000 किलोमीटर पे है, फिर एवरी 10,000 किलोमीटर पे। फर्स्ट सर्विस कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कि उसमें कहीं कोई किसी तरीके का इट इज़ जस्ट ऑन ए इंस्पेक्शन। जो उसमें जो शेड्यूल होता है वो ये होता है कि जो ऑनर ने 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाई, उसके बाद कहीं किसी तरीके से जिस कंडीशन में कंपनी ने गाड़ी दी है, या कंपनी एक एक्सपेक्ट कर रही है कि इस तरीके से गाड़ी स्मूथ रहनी चाहिए, वो उसको इंस्पेक्ट करते हैं। तो जैसे मैं शिवा महिंद्रा मेरे यहाँ नियरेस्ट है, तो मैं शिवा पे ही जाता हूँ हमेशा सर्विस कराने। हालांकि गाड़ी मैंने इंद्रप्रस्थ से परचेज की थी, वहाँ से भी मेरे पास फ़ोन आया था, लेकिन मैंने उन्हें अपनी परेशानी बताई कि आप लोग मेरे यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस में हैं, बहुत लंबा समय लगेगा। तो वो कह रहे ठीक है, आप नियरेस्ट पे करा सकते हैं। 1000 किलोमीटर पे गए, मेरे तो सर्विस एडवाइज़र भी वहाँ पे सब सेट हैं पहले से ही, और मुझे तो पहले भी महिंद्रा में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्विस बहुत अच्छे से वो लोग ट्रीट करते हैं। और अभी तो जब से जैसे ही इन लोगों ने लोबो चेंज किया था, तो लोबो के साथ बेसिकली इन्होंने अपनी प्रीमियमनेस को बढ़ाया था। कहने का मतलब ये है, तो इन्होंने अपने सर्विस सेंटर्स के जो एम्बियंस हैं उनको चेंज किया था, जो अपने शोरूम्स हैं उनके एम्बियंस को भी चेंज किया था। साथ साथ स्टाफ तो पहले से ही बहुत अच्छा है, बहुत मतलब सब हम्बल है, लेकिन उसको और अच्छे से उन लोगों ने मैंने वही लास्ट वीडियो में भी बोला था ना कि जैसे ये लोग R&D कर रहे हैं, तो वो सभी चीज़ों को अपने अंदर एंटर करा रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से हम चीज़ों को हमें मैच करना है। तो वो चीज़ें इनकी सर्विस सेंटर में मिलती है। वहाँ मैं परवेज जी से मिला, और परवेज जी ने इसको बहुत अच्छे से विद इन 1 और 2 आवर मैक्सिमम विद वॉशिंग 2 आवर में उन लोगों ने मुझे गाड़ी जो है करा के दे दी थी। और ओवरऑल गाड़ी जब मेरे पास आई तो कहीं कोई किसी तरीके का कोई इशू नहीं था। हालांकि ये फर्स्ट सर्विस में होता ही है कि जिस तरीके से, अब ये क्यों है ये तो मैं नहीं कह सकता कि होता है क्या है। ये मैंने अमूमन सभी गाड़ियों में देखा कि जब गाड़ी कंपनी से निकल के आती है तो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी फर्स्ट 1000 किलोमीटर में रेगुलरली इंक्रीज हो रही होती है, लेकिन जैसे ही आपकी फर्स्ट सर्विस हो जाती है तो उसके बाद थोड़े टाइम के लिए वो स्टेगनेंट हो जाती है। तो अभी इसकी भी फ्यूल इकोनॉमी अगर बात करें तो केवल फ्यूल इकोनॉमी इसकी स्टेगनेंट हुई है, अदरवाइज तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ओवरऑल मेरा सर्विस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आपसे भी जानना चाहेंगे आपका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है। इसको अभी तक फर्स्ट 1000 किलोमीटर आपने चलाई है, इसमें कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है या फिर कोई ऐसी कैबिन नॉइस तो नहीं है, या फिर आप जो टॉर्क एक्सपेक्ट कर रहे थे इससे वो मिल रहा है, जो एवरेज आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इनिशियली और आफ्टर 1000 किलोमीटर वो आपको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, उसके बारे में बताइए आप। देखिए, ये एक बात जस्ट बाई चांस, जिस दिन से मैंने गाड़ी ली है उसी दिन से इधर दिल्ली NCR में मानसून स्टार्ट है। तो मेरी गाड़ी डेली जो है मतलब रेनी रोड्स पे और वाटर, क्या कहना चाहिए कि वाटर लॉगिंग तो एग्जैक्टली बड़ा शब्द हो जाता है, लेकिन स्लिपरी रोड्स पे उन सब पे ही चल रही है, जो एक सबसे ज्यादा गाड़ी को देखना होता है रेनी सीजन के लिए। महिंद्रा की तरफ से हॉलिडे रिसोर्ट पैकेज भी दिए गए हैं, लेकिन हम कहीं जा ही नहीं पाए हैं, बट जितना भी चले हैं इट वाज वेरी एक्साइटिंग। और मुझे लगता है कि इससे कंफर्टेबल गाड़ी हम लोगों जैसे मतलब मिडिल क्लास लोगों के लिए इससे बढ़िया गाड़ी हो नहीं सकती। मतलब मैटर ये नहीं है कि कौन सा क्लास या उसको, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जिस प्राइस टैग में ये गाड़ी आती है, जिस प्राइस सेगमेंट में है, इससे बेहतर मतलब क्वालिटी नहीं हो सकती। कहने का जो मतलब है वो ये है कि जो इसकी ड्राइवेबिलिटी है, जो इसमें सिटिंग पोजीशन है, XUV के साथ साथ जो प्रीमियमनेस है, जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, कि जैसे मेरे पास KUV भी थी, KUV को ये मिनी SUV करके बेचते थे, लेकिन वो प्योर SUV ही लगती थी।
जैसे बॉडी रोल्स थे उसमें थोड़ा सा केबिन नॉइस भी था। हालांकि वो प्राइस सेगमेंट भी नीचे था, लेकिन उसको ऐसे भी नहीं कह सकते प्राइस सेगमेंट नीचे। उस समय वो आज से 6 साल पहले वो उस प्राइस टैग में आ रही थी। तो अभी तो मनी की वैल्यू भी धीरे धीरे, क्योंकि महंगाई भी बढ़ी है, लेकिन जो इसमें चीज़ें हैं वो प्रीमियमनेस बहुत है इस कार में। जो महिंद्रा ने अभी इम्प्रूव किया है, जैसे ही लोगो चेंज किया, हालांकि शुरुआत तो इन्होंने पहले ही कर दी थी जब ये गाड़ी लॉन्च की। उसके बाद जब ये XUV 700 लाए या स्कॉर्पियो एन लाए, तो इन्होंने SUV में जो प्रीमियमनेस लानी तो वहीं से शुरू कर दी थी। स्टार्टिंग इस वाली कार से की थी इन्होंने। XUV 500 में भी किया था, लेकिन उसमें फिर भी SUV वाला थोड़ा सा बहुत ज़्यादा था। लेकिन इनके अंदर क्या है, SUV होते हुए भी आपको केबिन में बहुत प्रीमियमनेस फील होगी, आपको एक स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलेगा। रही बात माइलेज की, तो स्टार्टिंग में तो मेरा जो रहता है मैक्सिमम मेरा पार्ट हाईवे का रहता है। तो शुरू में तो जब ये आई, पहले दिन जब गाड़ी निकाली थी, तो ये 10 से स्टार्ट हुआ था इसका, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। 10 देन 11, लेकिन जैसे ही मैंने इसको हाईवे लिया तो फर्स्ट डे ये 14 तक गई, फिर 15, फिर 16 तक इसने मुझे टच किया। अभी फर्स्ट सर्विस के बाद ये मैंने बोला ना कि अभी ये अप्रॉक्स 14 तो 13.5 के बीच में अभी चल रहा है। लेकिन वो हो सकता है कि मैंने सभी से ये एक्सपीरियंस लिया है सभी कार्स के लिए, कि फर्स्ट सर्विस के बाद, हालांकि वो लोग तो इंस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके का है, या तो वो लैपटॉप से चेकिंग करते हैं, या कंपनी ने सॉफ्टवेयर इसी तरीके से किया हुआ है कि फर्स्ट 1000 के बाद थोड़ा सा फ्यूल कंजप्शन थोड़े समय के लिए रखना है। मे बी हो सकता है, अभी ये तो मैं इतना नहीं कह सकता, ये तो इंजीनियर्स ही बता सकते हैं इसको। लेकिन अभी ये लगभग, क्योंकि हम लोगों ने अभी बेलेनो भी परचेज की थी, उसके बाद हमारे पास जैसे टाटा पंच भी है, तो इन्होंने भी सेम चीज़ बताई कि जैसे ही फर्स्ट सर्विस हुई उसके बाद थोड़े टाइम के लिए एक पॉइंट पे आके एवरेज जो है, माइलेज जो है वो स्टेगनेंट हो जाता है। तो वही चीज़ इसमें चल रही है। ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो बढ़िया है ही, और सेफ्टी तो अल्टीमेट है, 5 स्टार रेटिंग है, और बॉडी रोल बिल्कुल नहीं है कार में। जो सबसे एयर बैग्स इसी सेगमेंट में, जैसे हाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि W4 मॉडल जरूर है, टू एयर बैग्स इसमें आ रहे हैं, 4 पावर विंडोज इसमें है, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल मिरर्स हैं इसमें, है ना, और ब्रेक ऑल 4 पावर डिस्क ब्रेक है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ABS है, ABD है इसमें, है ना। तो ये सब चीज़ें इन्होंने जो इन्होंने बेसिक है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बाकी सब कंपनी जिनको फीचर्स के नाम पे अपनी मार्केटिंग करते हैं, महिंद्रा का वो बेसिक है। महिंद्रा इन्हें सभी मॉडल्स के साथ रखता है, वो अपनी बेसिक के साथ रखता है। जैसे इनका डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट मॉडल में सनरूफ है, इंफोटेनमेंट सिस्टम है। तो वो अगर नहीं भी, आप सनरूफ का मुझे तो यूज था नहीं, अगर सनरूफ लेना है तो बात दूसरी, अदरवाइज इंफोटेनमेंट सिस्टम के तो बहुत सारे ऑप्शन है महिंद्रा में ही, जेन्युइन एसेसरीज में आप डेफिनेटली ईयर बाय ईयर महिंद्रा अपनी गाड़ियों में क्वालिटी को अपग्रेड ही कर रहे हैं। और हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस आई थिंक इस गाड़ी को लेके यही था कि इट्स मच 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 बेटर देन KUV 100, जो कि हमारी तो फेवरेट थी। लेकिन उसके बाद जब हमने इसको चलाया तो इसका तो लेवल ही नेक्स्ट है, मतलब जैसे कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल, वो वाली बात है। तो इससे तो हम लोग बहुत ही सेटिस्फाइड, बहुत काम किया इस कार में। सभी जो गियर टू टॉर्क रेशियो है, गियर टू पावर रेशियो है, वो सभी में जिस गियर पे जो होना चाहिए वो है उस पे। आपको सिर्फ एक इक्वल प्रोपोर्शन में कार को ड्राइव करना है। जैसे जो इनकी बुकलेट में लिखा रहता है कि आपको फर्स्ट गियर अमूमन 10 to 12 किलोमीटर तक की स्पीड पे चलाना, 15 तक, देन सेकंड आपको चलाना है 25 तक, देन फिर थर्ड पे आपको चलाना 35 तक, फोर्थ पे आपको चलाना है 45-50 के बीच में, फिफ्थ में आपको 60 तक, और फिर सिक्स्थ आपको 60 अबव लगा सकते हैं। रिदम बनता चला जाता है, वो रिदम बनता चला जाता है। हाँ, 6 गियर और 1 बैक गियर। जैसे हर कंपनी का एक अलग सिस्टम है, उन्होंने मोड दिए हैं। जैसे अगर नेक्सॉन की बात करें तो नेक्सॉन ने ड्राइवेबिलिटी मोड दिए हैं, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड, वो इंजन के रिदम के लिए दिए हैं। इन्होंने इस तरीके से कुछ नहीं किया है। इंजन इनका एक स्टेगनेंट है, जो आप अपने तरीके से आप चलाइए उसको। और लेकिन इन्होंने क्या किया, स्टीयरिंग कंट्रोल के 3 मोड दिए हैं। उन 3 मोड में क्या है कि एक नॉर्मल मोड, एक कंफर्ट मोड और एक स्पोर्ट्स मोड। तो आप उनको एक टच स्विच है, उससे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे सिटी में आप चला रहे हैं तो कंफर्ट पे चलाइए, बहुत स्मूथ। एक नॉर्मल है, उसे आप हाईवे, सिटी हमेशा उस पर भी रख के चला सकते हैं। और स्पोर्ट्स मोड पे एक हैवी स्टीयरिंग हो जाता है जब आप हाईवे पे एक अच्छी स्पीड पे चल रहे थे, तो उसके लिए।
तो वो इन्होंने एक इसमें स्पेशल फीचर दिया हुआ है। बीइंग फीमेल जो मुझे अच्छी चीज लगी जो पिछली गाड़ी में नहीं थी वो सीट बेल्ट एडजस्टमेंट्स हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाती है, तो आपको वो हर्ट नहीं करती है बैठे बैठे। नहीं तो प्रीवियस जो कार्स थी उनमें कहीं ना कहीं आपको अपनी नेक बचा के बैठना पड़ता था, कुछ लगा लेना पड़ता था, कोई सपोर्ट चाहिए होता था। लेकिन इसमें सपोर्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट, हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट का मतलब ये है कि पिलर पे जो जहाँ से सीट बेल्ट स्टार्ट होती है इन्होंने वहां पे उसको एडजस्ट करने के लिए दिया। एडजस्ट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से कहीं आप बेल्ट अक्सर एडवांस मॉडल्स में ही मिलता है, इसमें नहीं मिलता था लेकिन अब आ रहा है। इसमें है। एक बार प्राइसिंग की बात कर लेते हैं हम लोग की इसकी पहली सर्विस जो आपने करवाई है उसकी कॉस्टिंग क्या पड़ी है और उसमें इन्होंने करके क्या दिया है? पहली सर्विस तो कॉम्प्लीमेंट्री होती है। वो जस्ट कंज्यूमेबल के शायद 60 या 70 रुपीज चार्ज होते हैं। बाकी तो कुछ नहीं होता। फर्स्ट तो कॉम्प्लीमेंट्री होती है पूरी तरीके से। तो मतलब कहने की कॉम्प्लीमेंट्री है, पैसे तो फिर भी 60-70 रुपए नहीं। वो कंज्यूमेबल में वो कुछ इन लोगों का रहता ना, जैसे वो सीट बेल्ट वो डालते हैं, सीट कवर्स डालते हैं या कुछ डालते हैं, तो वो सब रहता है। और 2-4 चीज़ें ये लोग करते हैं शायद साथ में। परफ्यूम वो कॉम्प्लीमेंट्री में फिर साथ में परफ्यूम वगैरह दे देते हैं, कहीं कुछ टांग देते हैं। वो एक जर्नल बिल बना के वो 60 रुपीज़ का और वो कर देते हैं उसको, बस वो। तो ओवर एंड ऑल अगर हम बात करें, आप लोग खुश हैं इसकी परफॉर्मेंस से? हाँ, गाड़ी बहुत अच्छी है। मैंने तो पहले ही बोला कि जिस प्राइस सेगमेंट में ये गाड़ी आ रही है, आप ये देखिए एक्स शोरूम इसका 8.41 है। हालांकि पहले तो ये शायद 8 से ही स्टार्ट होती थी। अभी तो जब से सेमीकंडक्टर्स की प्रॉब्लम आई है, जब से 8.41 हो गया, उसके बाद से हालांकि महिंद्रा ने भी कुछ कॉस्ट कटिंग की है। पहले और इम्प्रूव थी। इसमें एक सिंपल इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आया करता था उस समय। आर्मरेस्ट भी इसमें आया करता था W4 मॉडल में उस समय। तो उस समय तो आपको कुछ कराने की जरूरत ही नहीं थी गाड़ी में। लेकिन अभी इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट अभी भी 8.41 से स्टार्ट है गाड़ी एक्स शोरूम। और लगभग मुझे लगता है 70,000 के आसपास आपका RTO चार्जेस आता है और 27 to 30 के बीच में आपका वो रहता है। तो मतलब मीन टू से 1 लाख और ऊपर वो तो होता ही है। लेकिन और फिर बाकी डिस्काउंट्स वगैरह हो जाते हैं। तो उसके हिसाब से देखें तो जिस प्राइस टैग में, अगर मैं कहता हूँ कि आपने एसेसरीज भी सब इंस्टॉल करा ली, आपको ये 10 तक भी ये गाड़ी मिल गई है ना, 10 या 10-15 या 10-25 जो भी आपके एसेसरीज का है, तो 10 लाख में जो चीज़ आप लेके आ रहे हो ना, तो वो अल्टीमेट है। मतलब अल्टीमेट है, डेफिनेटली अल्टीमेट है। अभी गाड़ियों की कॉस्टिंग बहुत बढ़ गई है, लेकिन जो प्रीमियमनेस इसमें है वो अभी मुझे लगता है इस सेगमेंट में 10 लाख तक नहीं है। जैसे अब बाकी सब गाड़ियों को तो कहना वो होगा, जैसे नेक्सॉन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन नेक्सॉन एक तो हमेशा हैचबैक लगती है, वो है ही हैचबैक। दूसरा क्या है, उसका जो केबिन है अंदर से वो कॉम्पैक्ट है। तो मुझे थोड़ा सा स्पेशियस केबिन चलाने की आदत पहले से भी हो गई थी, बेशक मैंने छोटी गाड़ी चलाई। और इसका तो केबिन खैर अल्टीमेट है ही, अंदर बूट स्पेस, क्योंकि 2600 का इसमें जो है व्हील बेस है, तो इसकी वजह से इसमें अंदर स्पेस बहुत है गाड़ी। गाइस, जो लोग हमारे रिव्यू पे XUV 300 की तरफ जाना चाह रहे हैं, ऑल द बेस्ट टू यू। और आप लोग अपने रिव्यूज देते रहिएगा शिवम के चैनल पे। मैं आपको फॉर योर हेल्प एक रेफरेंस नंबर दे दूंगा। वहाँ पे इंद्रप्रस्थ ऑटोमोबाइल में दिनेश हैं, वहाँ पे मिस्टर दिनेश, और उनके सीनियर हैं मिस्टर विवेक त्यागी। उन दोनों का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उनसे डॉक्टर शरद कह के या जो आप डॉक्टर साहब के नाम से भी आप उनसे बात कर सकते हैं। डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प होगी और आपको एक अच्छी, अगर किसी को लेनी है गाड़ी तो आप ले सकते हैं, उसमें जाके आपको जल्दी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था XUV 300 के ऑनर का पहला एक्सपीरियंस, फर्स्ट 1000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस और पहली सर्विसिंग का एक्सपीरियंस। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत मदद भी मिलेगी आपको। या तो आपने XUV 300 खरीदी हुई हो और आप अपनी पहली सर्विस करवाने जा रहे हो, तो ये वीडियो शायद आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नई वीडियो, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज धन्यवाद।